गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर जीशान आपका स्वागत करता हूं विवान आईएएस एंड पीसीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज बात करेंगे हम वेस्ट बंगाल हमारा खतरे के अंदर है क्योंकि वहां पर रैमल साइक्लोन आ चुका है। सवाल आता है रैमल शब्द किस देश ने दिया है? रैमल शब्द ओमान ने दिया है और रैमल एक अरेबिक वर्ड है। रैमल का मतलब होता है सैंड, मतलब रेत। जब ये साइक्लोन आएगा इसमें कुछ कण कुछ पार्टिकल सैंड के पाए जाएंगे, इसलिए इसका नाम रैमल साइक्लोन ओमान ने दिया है। अब सवाल आता है ये न्यूज क्या है हमारे पास निकल कर आती है कि एक हमारे पास इंडिया में भारतीय मौसम विभाग है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसको आईएमडी भी कहते हैं। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1875 में। उसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। उसने रिसेंटली अब ये हमें घोषणा जारी की है कि सिवियर साइक्लोन हमारे इंडिया में रैमल आने वाला है। कब? 26 तारीख को। याद रखना दोस्तों, वेस्ट बंगाल के कोस्ट को हिट करेगा। मतलब आज की बात करते हैं, आज 26 मई 2024 को ये कोस्ट को हिट करेगा यहां पर रैमल साइक्लोन। इससे नुकसान किसको होने वाला है? इंडिया में वेस्ट बंगाल को सबसे ज्यादा नुकसान होगा और हम बात करते हैं बांग्लादेश को नुकसान होगा इसके अंदर, इस साइक्लोन के द्वारा। जैसे मैंने आपको बताया, रैमल हमारे पास अरबी भाषा का शब्द है। यहाँ पर रैमल का खुद का मतलब होता है सैंड। क्या होता है? सैंड। इसका मतलब होता है ये इस साल 2024 का सबसे पहला प्री मॉनसून सीजन के अंदर पहला चक्रवात है। याद रखना इस पॉइंट को। प्री मॉनसून सीजन का सबसे पहला, मॉनसून आने से पहले हमारे पास सबसे पहला चक्रवात भारत का 2024 में जो आया है उसका नाम है रैमल। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है आपसे। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं, ये अपडेट हमारा कल शाम की है। जैसे 25 मई की बात करते हैं, 25 मई 2024 को रात को 8:49 पे आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो वहां हाई अलर्ट जारी कर दिया पूरा कोलकाता में। मतलब वेस्ट बंगाल में हाई अलर्ट जारी कर दिया था। वेस्ट बंगाल के अंदर बोला गया था कि यहाँ पर जो ट्रेन से पहले 9 घंटे लेट की थी, पहले बोला था कि 9 घंटे तक यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर या कोलकाता से कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी, कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करेगी यहां से, ऐसी घोषणा की थी कल शाम को। बट मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो मैं अभी की न्यूज आपको बताता हूं कि दोस्तों ये अब न्यूज एक्सटेंड हो चुकी है। कोई भी ट्रेन और कोई भी फ्लाइट कल सुबह 9 मतलब 27 मई 2024 को सुबह 9 बजे से पहले कोई भी ट्रेन या प्लेन नहीं उड़ेगा यहां वेस्ट बंगाल कोलकाता से। ठीक है, ये अभी की न्यूज है रिसेंटली, क्योंकि वहां पर साइक्लोन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। भारी वर्षा का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को और लोगों को अलर्ट जारी किया है घरों के अंदर रहें, घरों से बाहर ना निकले यहाँ पर, और अगर बाहर निकलते हैं तो अपने रिस्क पे निकले बाहर। आइए जानते हैं साइक्लोन की इंटेंसिटी क्या है। तो ये चेन्नई की तरफ से आगे आगे बढ़ता है, बंगाल में ये साइक्लोन आगे बढ़ा। ये 24 मई की बात करते हैं, 24 मई को सुबह 6 बजे साइक्लोन यहाँ था। पर इसकी स्पीड, जो वेलोसिटी है साइक्लोन की, 100 से लेके 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइक्लोन आगे बढ़ रहा है। तो ये 24 तारीख को 6 बजे शाम को, ठीक है, मतलब 12 घंटे के बाद ये साइक्लोन आगे बढ़ा। फिर अगले 12 घंटे में और आगे बढ़ा, अगले 12 घंटे में बढ़ते बढ़ते अब देखिए ये वाला जो कोस्ट है आप देखते हैं, ये वाला बांग्लादेश का कोस्ट है हमारे पास और ये वेस्ट बंगाल का कोस्ट है। ये कोस्ट है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का। तो कह सकते हैं आज 26 तारीख है, 26 तारीख को शाम को 6 बजे, अभी 6 नहीं बजे हैं, शाम को 6 बजे 26 तारीख को ये वाला जो साइक्लोन है होगा वो इस साइड आएगा वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल का यहाँ पर एक आइलैंड पड़ता है, सागर आइलैंड। कौन सा आइलैंड है? सागर आइलैंड पड़ता है वेस्ट बंगाल का। ठीक है, तो सागर आइलैंड पे यहाँ पर ये हिट करेगा साइक्लोन और उसके बाद यहाँ भारी वर्षा की संभावना है कोलकाता की तरफ, कोलकाता। और हम कह सकते हैं हमारे पास यहाँ पर कुछ डॉकयार्ड्स भी हैं यहाँ पर, लाइक कह सकते हैं हमारे पास NW1 नेशनल वाटरवेज 1 हमारे पास हल्दिया डॉकयार्ड कह सकते हैं। हल्दिया डॉकयार्ड पे भारी वर्षा होने की संभावना है और वहां से पानी ओवर फ्लड बाढ़ के रूप में भी जाने की संभावना है शहरों के अंदर। फिर 27 तारीख को, 27 तारीख मतलब मंडे की सुबह ये 6 बजे कहा वेस्ट बंगाल के अंदर बांग्लादेश के अंदर एंटर कर जाएगा और 27 तारीख को ये बांग्लादेश के 28 तारीख में बांग्लादेश के नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाएगा। और दोस्तों इसी कारण से बांग्लादेश से लगा है, हमारे इंडिया के राज्य लगे हैं, त्रिपुरा है यहाँ पर, तो त्रिपुरा में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, यहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर दिया कोलकाता के साथ। बोला है कि साइक्लोन से बचना है तो एनडीआरएम हमारे पास यहाँ तत्पर तैनात है यहाँ लोगों की जान बचाने के लिए। देखिए ये इतना भयानक हमारे पास साइक्लोन आने वाला है यहाँ सब। इससे पहले का इतना तबाही मचाने वाला साइक्लोन आया था
बिल्कुल आया था दोस्तों। इससे पहले ऐसे ही तबाही मचाने का मंजर लोगों ने देखा था कहाँ, यास साइक्लोन 2021 में आया था, अम्फान साइक्लोन 2020 में आया था, साइक्लोन फानी 2019 में आया था और एला साइक्लोन 2009 में आया था। इन्होंने भी वेस्ट बंगाल और सुंदरबन डेल्टा रीजन में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी इन साइक्लोन ने। ये भी साइक्लोन कुछ ऐसा ही है इससे पहले जो साइक्लोन आए थे। अब सवाल आता है साइक्लोन्स क्या होते हैं। साइक्लोन्स को दोस्तों हिंदी में चक्रवात कहते हैं। चक्रवात चक्रवात हमेशा वहां आते हैं जहां पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर बेल्ट मीट करती है, मतलब जहां उच्च वायुदा पेटी निम्न वायुदा पेटी आपस में मिलती हैं। इसका मतलब मैं आपसे सिंपल भाषा में बताता हूं, जहां पर गर्म हवा और ठंडी हवा सागर या महासागर के ऊपर आपस में मिलती हैं तो समुद्र के अंदर चक्रवात आ जाता है, साइक्लोन। ठीक है, जब साइक्लोन आता है, सपोज दैट हम बात करते हैं, ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब पे ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर आधा गोला होता है, उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं अंग्रेजी में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के नीचे आधा गोला दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, उत्तर चक्रवात साइक्लोन आता है, साइक्लोन उत्तरी गोलार्ध में हमेशा चलता है एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में चलता है क्लॉकवाइज चलता है साइक्लोन। इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये घड़ी की विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में चलता है साइक्लोन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज साइक्लोन चलता है। साइक्लोन कैसे आता है, जब ऊपर से ठंडी हवा उतरती है, हाई प्रेशर जहां मिलेगा, मतलब कोल्ड विंड हुई कंपैरेटिवली, और जहां से गर्म हवा जाती है लो प्रेशर विंड होता है, मतलब होता है वार्म विंड होता है, गर्म हवा, गर्म और ठंडी हवा समुद्र के ऊपर जहां भी मिलेगा, समुद्र के ऊपर वहां पर साइक्लोन डेवलप हो जाते हैं, साइक्लोन बन जाते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर, और साइक्लोन का जो केंद्र बिंदु होता है उसको कहता है आई, आई आंख बन जाती है, आई ऑफ साइक्लोन कहा जाता है। एग्जाम्पल, साइक्लोन का सेंटर पॉइंट देखो, मैंने आपको ये दिखाया, ये रहा आई वाला साइक्लोन का एरिया। आप देखो यहाँ पर जब साइक्लोन जब आता है, जब कभी साइक्लोन आता है, साइक्लोन में ऐसी स्थिति बन जाती है, और हमेशा साइक्लोन में हवा बाहर से अंदर की तरफ मूव करती है। याद रखना, साइक्लोन में हमेशा हवा बाहर से, मतलब परिधि से केंद्र की तरफ मूव करती है, सर्कमफ्रेंस से आपके सेंटर की तरफ मूव करेगी विंड साइक्लोन के अंदर, जिसको साइक्लोनिक कंडीशंस कहते हैं। अब जो परिधि होता है, सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस में हमेशा क्या मिलती है, कोल्ड विंड। कोल्ड विंड मतलब होता है हाई प्रेशर। और जो हम बात करते हैं हमारे पास सेंटर के अंदर जो आई वाला रीजन है, यहाँ पर इसमें हमेशा क्या मिलेगा, लो प्रेशर बेल्ट, मतलब गर्म हवा, वार्म एयर मिलेगा सेंटर में। ठीक है, और विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड द लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की तरफ विंड हमेशा मूव करती है, और इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, आई ऑफ साइक्लोन। सेंटर वाले पार्ट को आई ऑफ साइक्लोन के नाम से हम लोग जानते हैं यहां पर। ठीक है, अब देखिए, आपने पिक्चर देखी, साइड में मेरी पिक्चर यहाँ लगी है। तो अब बात करते हैं साइक्लोन की इंटेंसिटी कैसे क्लासिफाई कैसे करेंगे, साइक्लोन खतरनाक है या नहीं है। अभी भारत सरकार ने हमें क्या बोला है, एमडी ने बोला है ये सिवियर साइक्लोन है। अब सिवियर साइक्लोन की स्पीड देख लेते हैं, आपको स्पीड पता होना बहुत जरूरी है। आईएमडी के हिसाब से अगर बात करते हैं, एक होता है डिप्रेशन साइक्लोन होता है, उसके अंदर हवा की गति जो होती है, स्पीड 31 किलोमीटर से लेके 49 किलोमीटर पर आवर होती है। उससे तेज साइक्लोन जो आता है उसको होता है डीप डिप्रेशन साइक्लोन कहते हैं, जिसकी हवा की स्पीड विंड वेलोसिटी होती है 50 से 61 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलती है। एक साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है जो 62 से लेके 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती है। अब दोस्तों हमें जो बताया गया, रिसेंटली बोला गया है सिवियर साइक्लोन। क्या बोला गया है, ये वाला साइक्लोन आया है जो हमारे पास, ये साइक्लोन है रामेल। रामेल कौन सा है, सिवियर साइक्लोन। तो रामेल साइक्लोन के अंदर हवा की गति जो होगी वो 89 किलोमीटर से लेके 117 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगी। ठीक है, अगर मान लो सपोज दैट इन केस कुछ ऐसी कंडीशन बनती है कि साइक्लोन की स्पीड अगर बढ़ गई तो वो सिवियर साइक्लोन नहीं रह जाएगा, वो वेरी सिवियर साइक्लोन होगा। उसमें हवा की विंड वेलोसिटी होगी 118 किलोमीटर से लेकर 166 किलोमीटर पर आवर, जो खतरनाक हो जाएगा। और उससे खतरनाक अगर होता है तो एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोन, तो ये 167 से 221 किलोमीटर रहेगा। और सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म हमारे पास 222 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड होगी। तो सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म मतलब घर मकान तक उड़ जाएंगे, ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। यहां पर ये क्लासिफिकेशन साइक्लोन की स्पीड के अकॉर्डिंग है।
अब बात आती है साइक्लोन आता है तो हमें कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है साइक्लोन आने के समय हमारी हेल्प करते हैं। एक है एनसीआरएमपी, एक डिपार्टमेंट है यहाँ पर, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट करके है, जिसका उद्घाटन, जिसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया था इसको। यहाँ पर इसका काम है कि साइक्लोन जब आता है तो साइक्लोन से बचाव के लिए बचाव कार्य करना स्टार्ट कर देना। एग्जाम्पल, सपोज दैट वेस्ट बंगाल में साइक्लोन आया तो वहां पर कुछ पेड़ हमारे पास बना दिए, सुंदरी वृक्ष, ठीक है, सुंदरबन ट्रीज, ठीक है, यहाँ पर बना दी, जिससे कि पेड़ पौधे ज्यादा रहेंगे तो साइक्लोन की स्पीड कम हो जाएगी अंदर के, ये तबाही मचेगी तो कोस्टल एरिया में इन्हीं को तबाह करके आगे हुई रुक जाएगा, इसका थम जाएगा। ऐसे कुछ सुझाव, ऐसी कुछ प्लानिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं एनसीआरएमपी यहाँ पर। दूसरी कंडीशन मैनेज करने के लिए हम बात करते हैं और भी हमारे पास यहाँ पर, अगर साइक्लोन की स्पीड के हिसाब से अगर हम बात करते हैं शहरों में जहाँ साइक्लोन आता है वहां कुछ कलर्स डिनोट कर देते हैं। बोलते हैं कुछ शहरों के अंदर कि ग्रीन कलर है मतलब आपका शहर अब सुरक्षित है, अब साइक्लोन नहीं आएगा, खत्म हो चुका है, समाप्त होगा साइक्लोन। अगर येलो है तो साइक्लोन हल्का फुल्का आ सकता है, ऑरेंज है तो साइक्लोन की स्पीड बढ़ सकती है, और अगर रेड अलर्ट पे अगर कोई शहर चला गया तो मतलब भारी तबाही मच सकती है साइक्लोन के द्वारा। और रिसेंटली वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में रेड अलर्ट पे है यहाँ पर, ट्रेन कैंसिल हो गई हैं, फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं, लोगों का ऑफिस बंद है, लोग घर पे छुपे हुए हैं सब लोग, क्योंकि मालूम है कब साइक्लोन क्या तबाही मचा दे किसी को कुछ नहीं पता। उसको ऑपरेट करने के लिए, इन कलर्स को बताने के लिए कुछ संस्थाएं काम करती हैं, आईसीजेडएम और सीआरजेड काम करती है। और अगर मान लो कोई साइक्लोन प्रोन एरिया में कोई फंस गया है, उनको निकालने के लिए मिलिट्री पहुंचती है, कौन सी, एनडीआरएफ की फोर्स पहुंचती है। एनडीआरएफ मतलब होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसका मुख्यालय कहां पर है, हैदराबाद के अंदर इसका मुख्यालय होता है, तेलंगाना में, ठीक है। एक है हमारे पास एनडीएमपी डिपार्टमेंट है, ये भी हेल्प करता है। एक एनआईडीएम डिपार्टमेंट, एक एसडीएमएस डिपार्टमेंट हमारे पास हेल्प करता है साइक्लोन में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। आपको बताना है ये क्वेश्चन यूपीएससी 2015 में पूछ चुका है। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर मेरे को बताइए यहाँ पर, और देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। जो भी आंसर देंगे तो मैं आपको सही आंसर बता दूंगा, गलत देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा। यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय। और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप टेलीग्राम से, स्टार्टिंग में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का।